प्रिय भाई बहनों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, जीवधारियों के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता क्या है? हम अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। ये जीव अधिक मात्रा में होते हैं, इनकी जातियाँ प्रजातियाँ बहुत अधिक होती हैं। तो अगर हम सभी जीवों का अध्ययन करना चाहें तो हमारे लिए कठिन होगा। इसलिए इन जंतुओं को, इन पौधों को या इन सूक्ष्म जीवों को एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं और उस निश्चित क्रम में जीवधारियों से मिलते जुलते लक्षण वाले जीवों को एक साथ रखते चलते हैं। तो जीवधारियों का उनके स्वभाव, आवास, भोजन, अनुकूलन, शारीरिक बनावट, कार्यकी आदि के आधार पर एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। किसी भी जीवधारी का अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण से जीवधारियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान हमको मिल जाता है कि वह किस वर्ग का है, किस जगत का है, किस संघ का है, किस कुल का है, और इससे संबंधित उस जगत के सभी जीवधारियों का भी अध्ययन हो जाता है। तो जीवधारियों की संख्या अधिक होने के कारण वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण से हमें बहुत प्रकार के लाभ हैं। पहला लाभ तो यही है कि वर्गीकरण से जीवधारियों के अध्ययन में हमको सुविधा होती है। इसके दूसरा लाभ है कि जीवधारियों के क्रमिक विकास का हमें पता चलता है, उनके एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों का जो वर्गीकरण होता है वह एक निश्चित होता है। मतलब निम्न कोटि के सरल जंतुओं से उच्च कोटि के जटिल जंतुओं का जो विकास होता है वही जैव विकास कहलाता है। तो वर्गीकरण में सामान्य से सामान्य जीव से लेकर जटिल जीव का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण से हमें पता चलता है कि जीवधारियों का जो उत्विकास है या जो जैव विकास है वो किस क्रम से है। तीसरा जो लाभ है, रख रखाव में सुविधा होती है। जीवधारियों को संरक्षित स्थान पर रखने के लिए, जैसे संग्रहालय होता है, प्रयोगशालाएं होती हैं, वहाँ पर रखने में हमको सुविधा होती है। जैसे किसी संग्रहालय में एक संघ के जीव को एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, फिर दूसरे संघ के तीसरे, इस प्रकार मिलते जुलते लक्षणों वाले जीवधारी आसानी से संग्रहित किए जा सकते हैं। तो रख रखाव में भी सुविधा होती है और उनके जाति वृत्तीय ज्ञान में भी हमको सुविधा होती है। इसलिए हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। तो जीवधारियों का वर्गीकरण से हमें अध्ययन में सुविधा मिलती है। इसके बाद जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी के अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। पहला है कृत्रिम
पद्धति, दूसरा है प्राकृतिक पद्धति और तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति। इन तीनों पद्धतियों के द्वारा हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं, या जीवधारियों के वर्गीकरण की तीन पद्धतियां हैं। सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, या इसे कृत्रिम पद्धति कहते हैं। दूसरा है नेचुरल सिस्टम, जिसे हम प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसे हम जातिवृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो कृत्रिम पद्धति में जीवधारियों के बाह्य परिवेश, आवास, भोजन, रहन सहन, अनुकूलन के आधार पर जीवधारियों का जो वर्गीकरण होता है उसे हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। तो जीवधारियों के बाहरी बनावट, आवास, अनुकूलन आदि के आधार पर जो हम पद्धति अपनाते हैं उसे हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। दूसरी पद्धति है प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति का मतलब होता है जीवधारियों के शारीरिक संगठन, कोशिका रचना, कार्यकी व आंतरिक क्रिया विज्ञान के आधार पर उनका जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। तीसरा है फाइलोजेनेटिक। इस पद्धति में जीवधारियों के जैव विकास के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण की तीन पद्धतियाँ: कृत्रिम पद्धति, जिसमें जीवधारियों के बाह्य परिवेश, आवास, अनुकूलन, स्वभाव आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दूसरे में नेचुरल में जीवधारियों के शारीरिक बनावट, कोशिका संरचना, शारीरिक क्रिया विज्ञान आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। इस पद्धति में जीवधारियों के जैविक विकास के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण की ये तीन पद्धतियाँ हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन, जीवधारियों के क्लासिफिकेशन में हम कई प्रकार की पद्धतियां हैं, कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहला है दो जगत पद्धति या द्विजगत पद्धति। तो द्विजगत पद्धति क्या है? इसके अंतर्गत जीवधारियों को उनको दो जगतों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम, द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति में जीवधारियों को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहला होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल, पादप और जंतु। तो दो जगत में, द्विजगत पद्धति में हम जीवधारियों को उनको दो जगतों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला इसमें होता है पादप जगत और दूसरा होता है जंतु जगत। पादप जगत में ऐसे जीवधारी रखे जाते हैं जिनके शरीर की कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, और ये प्रायः
स्वकोशी होते हैं, कुछ को छोड़कर ये प्रायः स्वकोशी होते हैं। शेष ऐसे जीवधारी जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उन्हें हम जंतु जगत के अंतर्गत रखते हैं और ये प्रायः परकोशी होते हैं। तो ये तो दो जगत पद्धति हुई और इसको सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने इसे बताया था और उन्होंने जीवधारियों को दो भागों में बांटा था, इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जिनके शरीर के रुधिर का रंग लाल होता है, जिसमें लगभग सारे कशेरुकी प्राणी आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं। और एनाइमा ऐसे जीवधारी होते हैं जिनके शरीर में रुधिर का रंग लाल नहीं होता है। तो इनाइमा को दो भागों में इन्होंने बांट दिया, एक ओविपैरी, दूसरा विविपैरी। ओविपैरी का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो अंडज होते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और दूसरे प्रकार के जीवधारी जो बच्चे पैदा करते हैं। तो इनाइमा को दो भागों में बांटा और एनाइमा को सफ़ेद रुधिर वाले प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरी जो पद्धति आई वह थ्री जगत सिस्टम थी। थ्री किंगडम सिस्टम था। तीन जगत पद्धति थी और इसको एच.एफ. कोकलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोकलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने बताया कि जीवधारियों को तीन जगतों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। उन्होंने सबसे पहले जगत को मोनेरा कहा, दूसरे को इन्होंने प्लांटी और तीसरे को इन्होंने एनिमलिया। तो पहला इसमें मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिका युक्त होते हैं। तो मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और पूर्व केंद्रीय कोशिका के बने होते हैं। पूर्व केंद्रीय कोशिका का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जो विकसित नहीं होती हैं, जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है या विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसे पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रकार के जीवाणुओं को रखा गया। और इसके बाद दूसरा जो जगत है प्लांटी के अंतर्गत सभी स्वकोशी पौधों को रखा गया। कुछ इसमें परकोशी भी जैसे कवक भी आते हैं। और तीसरे में एनिमलिया के अंतर्गत परकोशी जीवधारियों को रखा गया। तीसरी जगत